जय हिंद दोस्तों। एमटीवी सौरभ थ्रू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मोटिवेशन स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अपने जीवन में सफल क्यों नहीं होते हैं, तो आप इस कहानी के माध्यम से जान जाएंगे और कैसे सफल होते हैं। एक बार की बात है, छोटे से गांव में एक आदमी रहता था और उसके घर के पास एक पहाड़ था जहाँ पे वो रोज सुबह जाता और उस पहाड़ पे थोड़ी देर के लिए बैठता और फिर वापस आ जाता रोज की तरह। तो रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा है तो पीछे से उसको एक छोटा सा बेटा है जो आया और उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा उस बच्चे ने कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो उसने तो पहले उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने जिद करना शुरू कर दिया तो उसके पिता मान गए। तो वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे के हाथ को कस के पकड़ लिया और लेफ्ट साइड में भी पहाड़ थे और राइट साइड में भी पहाड़ थे, लेकिन रास्ता बहुत ही छोटा और कठिन था। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे वो दोनों और तभी ही उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आया, क्योंकि उनके पिता को मालूम था कि इस रास्ते में बहुत सारे पत्थर आएंगे और उनके पिता साइड से निकल गए। लेकिन उसके बेटे को मालूम नहीं था, तो उसका बेटे का घुटना उस पत्थर से जाके टकरा गया। तो फिर उस बच्चे से चीख निकली, आ, और यह चीख पूरे पहाड़ में गूंजने लगी, क्योंकि पहाड़ों में कोई भी आवाज़ गूंजती है। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपने आवाज़ की गूंजें नहीं सुनी थी। तो उस बच्चे को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो बच्चा थोड़ा सा घबरा भी गया कि शायद कोई है जो इस पहाड़ के पीछे उसको छुप के देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उस बच्चे ने फिर से बोला, कौन हो तुम? और यही आवाज़ फिर से जोर जोर से आवाज़ हुआ, गूंजने लगा, कौन हो तुम? तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वही आवाज़ गूंज रही थी और उस बच्चे को यह आवाज़ लगा कि उसका कोई मजाक उड़ा रहा है। तो उस बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस आवाज़ को जैसे ही उसने बोला तो यही आवाज़ फिर से लौट के आया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और गूंजने लगा। और उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो उस बच्चे ने डर के कारण अपने पिता के हाथ को कस के पकड़ लिया और उसने अपने पिता को पूछा कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उस खाई के तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही आवाज़ फिर से लौट के गूंजने लगी और वह अब बच्चा हैरान हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि कोई इंसान उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, और वही उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वह समझ गए कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और वो दोबारा बोला, तुम बहुत अच्छे हो। फिर यही आवाज़ें गूंजने लगी और अब उस बच्चे को थोड़ा सा लगा कि कोई मेरे प्रति प्रेम को जता रहा है, और वह थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने पिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसके पिता ने फिर अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो,
ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ें हैं, क्योंकि पहाड़ों में आवाज़ें टकराती है और ये गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ें सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही ये टकरा के वापस तुम्हें सुनाई देता है। यदि तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट के जो आवाज़ आएगी वह गुस्से से ही आएगी और उस आवाज़ में भी गुस्से होगा। लेकिन यदि तुम कुछ अच्छा कहोगे तो उस आवाज़ में भी अच्छाई होगी और वही टकरा के वापस आएगी। और दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में होता है। जैसा हम अपने मन में अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है। और हम अपने मन ही मन अपने आप को यह बोलते रहे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, तो दोस्तों तो हमारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी, क्योंकि हम अपने मन में ख़राब चीज़ें बोल रहे हैं। और यदि हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी से अच्छी बातें बोलेंगे, अपने मन में अच्छी बातें बोलेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही होने लगेगा। तो अब वो बच्चा भी समझ गया और अपने पिता के साथ वही दोनों पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया। लेकिन अब भी उस बच्चे के दिमाग में यही बातें गूंज रही थी और वह बच्चा फिर खिलखिला के हंसा और अपने दोनों हाथ को खोले और अपनी पूरी ताकत के साथ बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही आवाज़ें गूंजने लगी। तो वह बच्चा खुश हो गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और इस स्टोरी के माध्यम से हमें नॉलेज मिली यार, अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हमारे साथ हो, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ।